गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आर एस बैंकिंग में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हमें रेशियो के बारे में जानना होगा कि रेशियो आखिर होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। रेशियो मतलब हिंदी क्या होगी? अनुपात। सपोज कोई भी दो पर्सन है या दो नंबर, मान लेते हैं कोई भी दो नंबर हो गए हमारे पास, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 20, सेकेंड पर्सन क्या है 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जीरो से ये जीरो चला गया, 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 यूनिट और 3 यूनिट। यानी पहला नंबर 2 यूनिट के रूप में है और दूसरा नंबर 3 यूनिट के रूप में है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, दो नंबर के बीच के रिलेशन को ही हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज दो पर्सन है, एक के पास 50 रुपीज़ है, सेकेंड के पास 20 रुपीज़ है। ठीक है, टोटल रुपीज़ कितना हो गया, ऐड कर देते हैं तो 120 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के पास, अब देखते हैं इसको काट लेते हैं, 5 0 0 चला गया, 5 यूनिट 7 यूनिट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के पास अगर 5 यूनिट रुपया है, सेकेंड पर्सन के पास 7 यूनिट रुपीज़ है। ठीक है, तो सिर्फ कैसे फाइंड किया जाता है, टोटल इस यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 रुपीज़। तो 7 और 5 कितना हो गया 12। तो सिंपली इस 120 रुपीज़ को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 से 10 बार में चला जाएगा। यानी एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 10 रुपीज़। अब इस 10 रुपीज़ को इस यूनिट से यानी इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। यानी 10 से 5 करेंगे तो 50, 10 से 7 करेंगे तो 70। तो चीज़ वही आ रहा है। तो रेशियो का मतलब वही होता है कि कोई भी दो नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, कितने भी नंबर हो सकते हैं, उनके बीच के रिलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है वही होता है हमारा रेशियो। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि A:B, यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ, A:B कितना दिया हुआ है 3:4 तथा B:C यानी B:C 8:9 दिया हुआ है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, A:C का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में 2 टाइप बताऊंगा, एक मेरा बेसिक होगा, एक ट्रिक होगा। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल A, B, C, D नहीं, ये तीनों का रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका मैं बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A कर देना है, B कर देना है, C कर देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4, यहाँ पे 3 कर देना है, यहाँ पे 4 कर देना है। A और B के नीचे 3:4 कर दिए, ये तो हो गया मेरा। सेकेंड क्या दिया हुआ है B:C 8:9 दिया हुआ है, यानी B का वैल्यू और C का वैल्यू दिया हुआ है। तो मुझे ऐसे लिखना होता है 8:9, यानी B का वैल्यू 8 हो गया, C का वैल्यू 9 हो गया। सिंपली इसको ऐसे कर देना है, डबल लाइन कर देना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों का तो हो गया, अब डायरेक्ट रेशियो निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें करना क्या होता है, ये पोजीशन मेरे पास खाली दिख रहा है, एक ये पोजीशन मुझे खाली दिख रहा है, यानी 2 पोजीशन मुझे, 2 प्लेस यहाँ पे मुझे खाली दिख रहा है। ठीक है, 2 प्लेस को फिल कर देते हैं। इस रो में आते हैं, यहाँ पे 4 दिख रहा है तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे खाली दिख रहा है तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। ऐसे करना है। अब कुछ नहीं करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 8 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 24, 8 को 4 से करेंगे हो जाएगा 32, 9 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 36। तो यहाँ से चला जाएगा 2 से 12 बार में, 12 से 24, 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 18। ठीक है, यानी मुझे पता चल गया कि A,B,C का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 12, 16, 18। तो मुझे क्या फाइंड करना था A और C, कितना हो गया 12, C कितना हमारे पास 18। C कट रहा है कि नहीं, तो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी A और C का क्या रेशियो आ गया 2:3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका था, एक दूसरा ट्रिक मैं बता देता हूँ, इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4, यहाँ तक ठीक है।
B/C का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:9। ये भी ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है ABC, ठीक है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये दोनों अलग पेयर है, ये दोनों अलग पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है, वो लॉजिक क्या है, AB का रेशियो 3:4 है, BC का 8:9 है, ठीक है। A 3 दिख रहा है, B 4 दिख रहा है और B यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो बस मुझे B को इक्वल कर देना है, उसके बाद आंसर रेडी है। तो B को इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 दिख रहा है, इसको हम 8 बना सकते हैं। 8 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो 8 है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस बात बन गई। अगर हम B को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी दोनों नंबर में आपका मल्टीप्लाई होगा 2। 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक अलग सीक्वेंस है। तो 3 2 जा 6, A आ गया, 4 2 जा 8, B आ गया, यहाँ पे भी 8 दिया हुआ है तो 8 हो ही गया, और 9 C का कितना हो जाएगा 9, यानी 6:9। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2:3। इसका 2 तरीका था क्वेश्चन 1 का। अब आई होप आप लोगों को ये दोनों तरीका अच्छा लगा होगा, ठीक। तो जैसा कि आप राइट साइड में क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है 2A = 3B = 4C। जब भी आप लोगों को इस टाइप में दिखे तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है ABC का रेशियो। बस कुछ मत किया कीजिए आप, 2 3 4 का एलसीएम ले लें, उसके बाद इन नंबर से डिवाइड कर दे, वो हो जाता है हमारा रेशियो। तो 2 3 4 का रेशियो कितना आ जाएगा, मैंने बताया था कि सबसे हाईएस्ट नंबर का डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। 4 का डबल कितना करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 4 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, लेकिन 3 से नहीं कटता है। 12 कर लेते हैं, तो 12 तो 4 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 12। एलसीएम ले लिए, उसके बाद डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 2 से 6 बार में 12, 3 से 4 बार में 12, 4 से 3 बार में 12, यानी A/B/C का रेशियो आ गया 6:4:3। आंसर ऑप्शन नंबर C। ये हमारा नेक्स्ट है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं A/B कितना दिया हुआ है 1/2, 3/8। B/C कितना दिया हुआ है 1/3, 5/9, ठीक है। C/D कितना दिया हुआ है 5/6, 3/4। मुझे क्या फाइंड करना है ABCDE का रेशियो, यानी ABCD यही फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 8 से 1 को करेंगे तो हो जाएगा 8, 3 को 2 से करेंगे हो जाएगा 6, 9 को 1 से करेंगे हो जाएगा 9, 5 को 3 से करेंगे हो जाएगा 15, 5 से 4 करेंगे 20, 6 से 3 करेंगे हो जाएगा 18। सबसे पहला काम मुझे यही करना है। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि A का रेशियो B का रेशियो 8:6 है, उसी प्रकार BCCD, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। A के नीचे कितना, A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:6 दिया हुआ है, लिख दिए, ये हो गया। सेकेंड B/C का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:5, 9:15। B के नीचे 9, C के नीचे 15, ऐसे ही लिखते जाना है। CD का कितना दिया हुआ है 20:18, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 20:18। C के नीचे 20 और D के नीचे 18। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो प्लेस खाली दिख रहा है उसको हमको क्या कर देना है, फिल कर देना है। अब कैसे फिल करना है, यहाँ पे खाली दिख रहा है तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 हो जाएगा, यहाँ पे है तो इसका बगल वाला जस्ट नंबर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। 9 को 8 से करेंगे हो जाएगा 72 × 20, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा 54 × 20, यहाँ पे हो जाएगा 90 × 20, यहाँ पे हो जाएगा 90 × 18। अब देखते हैं 2 से काट के, 2 से 10 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 9 बार में।
8 9 से काटते हैं, 9 से 8 बार में, 9 से 6 बार में, 9 से 10 बार में, 9 से 10 बार में, यानी 80:60:100:90। यहाँ तक क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी ABCD का रेशियो क्या आ गया? 8 6 10 9। 8 6 10 और 9। आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पा रहे होंगे क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? क्लियर है यहाँ तक? इनकम, तो इसकी इनकम एक्सपेंडिचर, यानी ये हो गया हमारा आय, ये हो गया हमारा व्यय। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आय का 11 है और इसका 10 है। इसको हम x मान लेते हैं, 11x 10x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यदि प्रति वर्ष वो 9,000 की बचत करता है, एक चीज़ मुझे बताइए, अगर साल में आप 9,000 की बचत करते हैं तो महीने में कितने बचत करते हैं? यानी डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से अगर हम काटते हैं इसको तो 12 से 7 बार में 84 और 12 से 5 बार में मंथली, यानी मंथली सेविंग कितना हो गया इसका? यानी मंथली बचत, यानी इसकी मंथली बचत कितना हो गया? 750 रुपया। यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन में वही दिया हुआ है कि मासिक आय निकालना है हमको। ठीक है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो बता दूं कि अगर आप 11 रुपये कमाते हैं और 10 रुपया खर्चा कर देते हैं तो कितना बचाते हैं? तो 11 में से 10 घटा देंगे यानी 1 रुपया बचाते हैं। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हो जाता है सेविंग। तो यहाँ पे हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हो जाएगा 11x में से 10x घटाएंगे तो हो जाएगा 1x, यानी एक महीना का बचत कितना हो गया हमारा? 1x। और एक महीना का बचत कितना दिया है वहाँ पे? 750, यानी x का वैल्यू आ गया 750। तो मुझे क्या बोला था? उसकी आय, मासिक आय 11 था, तो इसको सिंपली 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 7 5 12 7 और 1 8, यानी 8250 इसका हो जाएगा आंसर। ये देख लीजिए, अगला है 3 विद्यालय ABC के छात्रों का अनुपात। 3 विद्यालय हैं ABC, ठीक है, छात्रों का अनुपात यानी छात्र 5 4 7, ये रेशियो है, हो गया। यानी विद्यालय A में 5 यूनिट, B में 4, C में 7 यूनिट कितना है? स्टूडेंट है। ठीक है, ये है रेशियो में। इसको 5x 4x 7x कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20 25 और 20 की वृद्धि कर देने पर इसका अनुपात क्या होगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूँ कि अगर A और B का अनुपात 5 और 2 है, ठीक है, तो इसको हम अगर 50 और 20 कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे। 5 यूनिट है तो इसको हम 50 मान लेते हैं, 50 यूनिट। इसको 40 यूनिट, x भी मान सकते हैं, x नहीं भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं। 40 यूनिट हो गया, यहाँ से 70 यूनिट हो गया। एक से x तीनों कट जाएगा, 0 0 तीनों कट जाएगा, 5 4 7 ही आने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 0 इसलिए लिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो क्या बोलता है कि A में 20% का इंक्रीज हो रहा है। 50 यूनिट था, इसमें 20% के इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर शुरू में 5 था तो 5 में 1 बढ़ गया, यानी 5 से 6 हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? यहाँ तक क्लियर है ना? पहले 100 यूनिट था, 20% बढ़ गया तो 120% हो जाएगा। अगर इसको आप काट के देखेंगे तो 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 5 से 6 आ गया ना। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि 5 में 1 बढ़ गया तो 5 से 6 हो गया। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 20% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है कि 6/5, यानी 5 से 6 हो गया। तो सिंपली इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड में 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 यानी 5/4। पहले 4 था, 1 बढ़ गया 5 हो गया। इसमें भी कर देंगे 20%, 20 25 100, यानी 6/5। 5 में 1 बढ़ गया 6, काट दीजिए, आपका आंसर रेडी है। 5 से 10 बार में यानी 60, 4 से 10 बार में 50, 5 से हो जाएगा 14, 84,
एक्स कर दीजिए, चाहे मत कीजिए, एक्स कट ही जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 से काट लेते हैं 30, 2 से 25, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 30, 25, 42। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारा अगला टाइप है। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी बॉय गर्ल का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3। 5x 3x हम मान सकते हैं सहूलियत के लिए। यदि पार्टी में 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के लड़कियां का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो पार्टी में कुल कितने लड़के थे, कुल यानी 5 और 3 8, 8 यूनिट का 8x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका 2 तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका बेसिक, बॉय गर्ल, बॉय 5x था, गर्ल 3x थी। ठीक है, पार्टी में से 10 लड़के चले जाते हैं, बॉयज़ जा रहे हैं यहाँ पे, बॉय यानी -10। शुरू में 5x था, जो भी जितना भी होगा उसमें से 10 लड़के चले गए। गर्ल्स में कुछ नहीं हुआ है, छोड़ देते हैं। तो इसका अनुपात 1:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5x - 10 3x। ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2x, -10 इधर प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 5। सिंपली 8 यूनिट, यानी टोटल स्टूडेंट बताना था। टोटल स्टूडेंट बॉयज़ 5x थे और गर्ल्स 3x थे, तो 5 और 3 8x हो जाएंगे। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। इसका ट्रिक देख लेते हैं अब क्या है। ट्रिक यही है कि शुरू में बॉय और गर्ल कितने थे, 5 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 लड़के चले जाते हैं, यानी बॉय का बात करेंगे, 10 लड़के यानी -10 चले गए। ठीक है, इसको x मान लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। 10x चले गए, बॉयज़ में से 10 लड़के चले गए, तो रेशियो क्या हो जाता है 1:1। ठीक है, इसको भी x मान लेते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि इसमें हुआ क्या है। इसमें बॉयज़ 10 बॉयज़ गए हैं, बॉयज़ में परिवर्तन हुआ है, लेकिन गर्ल्स में तो परिवर्तन नहीं हुआ है, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो शुरू में गर्ल्स जितने थे तो अंतिम में भी तो गर्ल्स उतना ही होंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स को हम इक्वल कर देंगे। गर्ल्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस रेशियो में 3 से किए तो इसमें भी 3 से करेंगे। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था। यहाँ तक क्लियर है। शुरू में 5 यूनिट थे, अभी 3 यूनिट हैं, यानी 2 यूनिट चले गए, 2 यूनिट चले गए। और कितने गए थे यहाँ पे, 10 लड़के गए थे। यही 2 यूनिट का वैल्यू 10 दिया हुआ है, यानी यही x मान लेते हैं, वही x जो था। तो 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10। x का वैल्यू आ गया 5। तो मुझे फाइंड करना था 8x, 5 और 3 8x, यानी x का वैल्यू 5 कर देंगे तो हो जाएगा 40। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, इसके 2 तरीके में बताऊंगा। ठीक है, पहला बेसिक बताऊंगा, दूसरा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, 2 व्यक्तियों की आय, इनकम कितना दिया हुआ है 5:3, यानी इसको मान लेते हैं 5x 3x। ठीक है, उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 9y, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो अलग हो गया 5y। ठीक है, वे क्रमशः 1300 900 बचाते हैं। तो इसमें करना क्या, इसमें करना कुछ नहीं होता है। अगर हम 5 रुपये कमाते हैं, 9 रुपये खर्चा कर देते हैं तो बचता है हमारे पास, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो वही हो जाता है हमारा क्या, सेविंग। तो अगर हम इनकम मुझे 5x, फर्स्ट पर्सन का 5x, सेकेंड पर्सन का 3x था। ठीक है, अगर वे क्रमशः 1300 बचाते हैं, अगर ये 1300 बचाता है, अगर इसमें से हम 1300 माइनस कर देंगे, यानी कि इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो हो जाता है मेरे पास एक्सपेंडिचर यानी 9y। इसमें भी वही करेंगे। 3x अगर कमाता है, 900 बचाता है, 900 माइनस कर देंगे तो बाकी क्या करता है, बाकी तो खर्चा ही करता है। रेशियो क्लियर है, y से y कट गया। सिंपली आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आता है 5 से 25 65, 27x आ जाएगा और 8100 यहाँ आ जाएगा। 27 में से 25 गया तो 2x। ठीक है, इधर चला जाएगा। 81 में से अगर 65 माइनस करते हैं तो 6 × 5 = 11, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 5 = 11, 7 और 1 8, 2 से यानी x का वैल्यू कितना आ गया 800। ठीक है, तो क्या पूछा था यहाँ पे, प्रत्येक व्यक्ति की आय, ये दोनों बताना था। ठीक है, तो 8 × 5 = 40, 4000, 8 से 3 बार में 2400। ठीक है,
4000 और 2400, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। इसका ट्रिक क्या था वो देख लीजिए आप, ठीक है। इसका ट्रिक यही था कि अगर इनकम का रेशियो 5:3 दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 9:5, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, सेविंग 1300 900। कुछ नहीं करना होता है, पहले ये दोनों को डायगोनली मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये दोनों को, ठीक है। तो कर लेते हैं, 5 से 25 हो जाएगा, 9 से 3 बार में 27, यानी 25 और 27 का डिफरेंस 2 यूनिट। फिर 9 को इससे करेंगे और 13 को इससे करेंगे, तो 9 से 8100 माइनस 13 से 5 बार में 65, 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 16। तो 2 से 8 बार में 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 आ गया तो 5 यूनिट और 3 यूनिट का आ जाएगा। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।